हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पे जो आपके जैक बोर्ड में निर्धारित है यूनिट नंबर 6 पे आप लोग देखोगे, और इस पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो टॉपिक है, इस टॉपिक के तहत आपको चैप्टर में मिलेगा ओपन इकोनॉमिक यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। तो आज हम लोग इन चैप्टर के जो मौलिक टॉपिक्स हैं, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, तो यानी कि खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, आखिर ये सब है क्या, इन सारे छोटे छोटे चीजों को मैं बता रहा हूं। और चूंकि ये काफी ज्ञानवर्धक विषय वस्तु है और इनकमिंग एग्जामिनेशन जो है, इस इनकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं इन टॉपिक्स को आपको दे रहा हूं। निश्चित तौर पे ये जो मैं टॉपिक्स आपको दे रहा हूं, ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो होंगे उस पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को एराइज किया जाएगा। तो देखो, मैं बोर्ड पे इसका टॉपिक निर्धारित किया था ओपन इकोनॉमिक यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था है क्या, हम लोग खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो, खुली अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस अर्थव्यवस्था का व्यापारिक संबंध विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों के साथ होता है, ठीक है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न देशों से आयात और निर्यात की प्रक्रिया को जारी रखते हैं, और इसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र जो है अपनी विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को वह लोग पूरा कर सकता है या करता है। तो ये तो हो गई ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी दैट मीन्स वैसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था का आर्थिक संबंध विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ होते हैं, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विश्व कोई भी राष्ट्र जो है विश्व के विभिन्न देशों के साथ आयात और निर्यात की प्रक्रिया अपनाता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा वह क्या करता है, अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी टॉपिक जो है मौलिक रूप से जो आपकी एग्जामिनेशन में आएगी ही, निश्चित तौर पे आना इस तरह के प्रश्न से। तो इस तरह के प्रश्न में जैसे आपका दूसरी प्रश्न आ रहे हैं, दूसरी प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं जिस अर्थव्यवस्था का आर्थिक संबंध विश्व के किसी अन्य राष्ट्रों के साथ नहीं होता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक गतिविधियां जो होती है वह पूर्ण रूप से ठप होती है। आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है आर्थिक गतिविधि, दैट मीन्स लेन देन की प्रक्रिया यानी आयात और निर्यात की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ठप होती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी अर्थव्यवस्था अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करती है। यानी कि किसी भी गिने चुने राष्ट्र के साथ ऐसी जो राष्ट्र होते हैं, जो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, उसके साथ वह क्या करता है, एक टाइप का एग्रीमेंट करता है, और उस एग्रीमेंट्स के तहत वह विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात करता है, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लोज इकोनॉमिक। अब देखिए, तीसरी जो टॉपिक है वो है असंतुलित भुगतान संतुलन को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, या असंतुलित भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए कौन कौन से जो है वो उपाय हैं। तो देखो, सिंपल में हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मौलिक रूप से क्या होते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन महत्वपूर्ण होती है, आप जानते हो। और अगर एक वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र का अत्यधिक भुगतान तथा कम प्राप्तियों की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, भुगतान संतुलन जो है हमारी असंतुलित हो जाती है, ठीक है। और इस असंतुलित भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं। तो क्या उपाय करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, असंतुलित भुगतान को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्वर्ण का निर्यात करते हैं। हमारे देश में जो सोना है, उस सोना को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, और निर्यात करने के बाद हमारा जो भुगतान असंतुलन है उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसका जो दूसरा टॉपिक है वह दूसरा टॉपिक है, विदेशों से हम लोग क्या करते हैं, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण लेते हैं। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से भी हम इस तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, विदेशों में जो हमारी संपत्तियां हैं, उस संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, बेच कर भी भुगतान संतुलन में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम लोग सुधार सकते हैं। चौथी जो इसका पॉइंट्स को मेंशन करोगे वह है, विभिन्न देशों में संचित विभिन्न कोषों से, कोष का मतलब होता है फंड,
विभिन्न फंडों से हम लोग क्या करते हैं, रुपए को निकाल कर अपने भुगतान का जो असंतुलन की स्थिति होती है उसको हम लोग संतुलित कर सकते हैं। और विदेशों से हम लोग अनुदान लेकर भी इस तरह की समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको 3 प्रश्नों पर परिचर्चा किया। सबसे पहला प्रश्न था कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, दूसरी प्रश्न जो थी आपका वह थी कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, और तीसरी जो प्रश्न थी वह थी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो भुगतान असंतुलित हो जाती है तो उस असंतुलित भुगतान को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। ठीक है।